आपने देखा सूरदास सरयू ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे कृष्ण भक्त थे, और 12 साल की उम्र से घर बार छोड़ दिया और जाके मथुरा वृंदावन में एक झोपड़ी बना के कृष्ण की आराधना करते थे, क्योंकि वहां पे कृष्ण की याद बनी रहेगी। तो इस तरह से थे। तो वो भिक्षा मांगते थे, ब्राह्मण थे, सरयू ब्राह्मण। तो एक घर या तो 2 घर मांगते। तो जो सच्चे साधु होते हैं वो जमा करने के लिए नहीं मांगते, एक टाइम के लिए जितना चाहिए एक घर में या तो 2 घर मिले तो लौट आते हैं और बना के खा के भजन करते हैं, वो सच्चे साधु। और ये बैंक बैलेंस कहते साधु गांठ न बांधेगी, उधर समाना ले, आगे पीछे हर करे, जब चाहे तब दे। कहते साधुओं को परमात्मा पे विश्वास होता है। वो बैंक बैलेंस नहीं करते, जो बैंक बैलेंस करते हैं वो साधु नहीं है। क्यों? उनको मालिक के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए तो बैंक बैलेंस करते हैं। जो मालिक आज दे रहा वो कल भी देगा। तो साधु कभी भी गांठ नहीं मारते, जितना जरूरत है उतना मांगते हैं। तो ये सरयू ब्राह्मण थे, जितना जरूरत उतना मांगते थे एक टाइम खाने के लिए, और लेके आके बना के खा के कृष्ण की आराधना करते। तो ऐसे एक दिन मांगने के लिए गए तो इनके झोली में एक सुंदर कन्या दाल चावल आटा लाके डाल दिया। अब ये इनकी जवानी, 14 साल की उम्र, अब देखा स्वरूप देखा तो मोहित हो गए। अब वो रूप जो है इनके दिमाग में बस गया, क्योंकि हमारे अंदर कैमरा है ना, चित्ररूपी कैमरा, फोटो आ जाता है। अभी आप बॉम्बे जाके आए हैं तो उसका भी फोटो आपके अंदर होगा, आप बॉम्बे के याद करते ही फोटो आ जाता है। कहाँ अंदर है वो कैमरा लगा हुआ है, परमात्मा ने लगाया है, चित्ररूपी कैमरा। तो कहते वो फोटो आ गया अंदर। अब जब खाना वाना खा के सो के उठ के भजन बैठते हैं तो उस लड़की का ही रूप आ रहा है। बहुत प्रयत्न करते हैं, घूम घाम के आते हैं वो ख्याल हटाने के लिए, लेकिन वही स्वरूप आ रहा है। मन शैतान है, बार बार वही स्वरूप आता है। बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, ये रूप देखने से, आंख से देखने से आज मेरी हालत हुई कि इसने मेरे इष्ट से मुझे दूर कर दिया। गुस्सा आया, दुकान में गए, 2 सूजा लिया, सूजा लेके आए और दोनों आंख में सूजा डाल के आंख निकाल के फेंक दिया। सूरदास बन गए। तो इस तरह से वो अंधे हुए। सूरदास अंधे नहीं थे, 14 साल की उम्र में उन्होंने आंख निकाल के फेंक दिया अपने मालिक के लिए। तो जहां भी वो जाते थे, जब वो मालिक के लिए इतना बड़ा त्याग करता है, तो वो जहां भी जाते थे, कहीं आगे बावड़ी हो, सांप हो, कांटे हो के ये हो, तो वो आगे जाएंगे तो गिरेंगे बोल के, तो कृष्ण ही ऐसे जगह पे प्रकट होके बाल रूप में 5-6 साल की उम्र वाले, और उनका हाथ पकड़ के उनको रास्ते पे लेके आ डालते थे। ऐसा करते थे। तो इस तरह से चलता था। तो ये सोचते हैं कौन है वो बच्चा, बार बार आता है, हमको रास्ता बता के जाता है, कौन है देखना चाहिए। तो एक दिन उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते बता तू कौन है। वो कहता है कि महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, दास हूँ, नहीं तो सच बोल। इनको शंका हो गई ये कृष्ण ही है। तो बाद में वो अभी तो हमारा भेद ये पूछे बगैर छोड़ेगा नहीं बोल के हाथ छुड़ा के भाग जाते। तो सूरदास कहते अच्छा तू हाथ छुड़ा के भाग रहा है, जा, लेकिन तू मेरे दिल से जाएगा तो तुझे मरस में बखाने में। क्योंकि उन्होंने दिल में कृष्ण को बिठा लिया था। तो ऐसे प्रेमी थे वो। तो कहते हैं कि देखो वही सूरदास आगे जाके संत महात्मा हो गए। वो भी संत महात्मा हुए हैं।
तो कहते भाई मालिक गुरु से मांगने की जरूरत नहीं है, आपको भजन करने की जरूरत है, सुमरन करने की जरूरत है। सुमरन का रूप होके आप दुनियादारी करो तो बिन मांगे सब कहते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बगैर मांगने से मोती भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अगर मांगो तो कोई भीख भी नहीं देता है। जाओ किसी के दरवाजे पे भीख मांगने को, क्या कहते हैं, बाबा जा क्या क्योंकि देने का दिल नहीं होता है, दुखी दिल से देते हैं लोग। इसीलिए जो भी हम मांग के खाते हैं कर्जा होता है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, कर्जा होता है और उसका हिसाब देना पड़ता है इंसान। इसीलिए संत मत में मांगना निषेध है। संत मत कहते भाई मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की भजन भक्ति करो, मांगने को किसी के आगे हाथ मत फैलाओ।